शिवम, मुझे पता नहीं कि मेरा बोलना तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पंखुड़ी जैसी लड़की सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। इसकी अच्छाई, इसकी सादगी एक ना एक दिन हर किसी को छू जाती है। पर मन में कोई सवाल मत रखना शिवम, क्योंकि अगर एक बार रिश्तों में सवाल उठ जाते हैं ना, तो उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हाँ बेटा, अपने मन में कोई बोझ मत रखना। एक लड़की जो एक अनजान परिवार के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो अपने जीवन साथी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। चलो भाई, सुबह का वक्त है, कोई चाय शाय नाश्ता वाश्ता हो जाए। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कम कम कम। थैंक यू शिवम भैया, गरम गरम चाय। हाँ पंखुड़ी बेटा, कुल्लू बात हो गई? जी नाना जी, दादाजी से बात हो गई। पंखुड़ी जी, आज आपके इंटर्नशिप का आखिरी दिन है ना? जी। आज ही? तो आप कहें तो कुल्लू के लिए टिकट्स कराने की कोशिश करो। एक्चुअली हमारा सब वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि हम वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाएं। सर, अगर मेरी टिकट्स कंफर्म हो जाती है तो मुझे जॉब से रिज़ाइन करना होगा। नो प्रॉब्लम, रिज़ाइन कर दो और नोटिस पीरियड सर्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू पंखुड़ी, जो तुमने मेरे बेटे का साथ दिया। आंटी, आपसे कुछ और भी कहना था। कहो। आंटी, आदि ने जो कुछ भी किया उसके लिए इन्हें माफ कर दीजिए। उन्होंने जो भी कुछ किया वो गलत था, पर उसके पीछे उनका इरादा गलत नहीं था। इसलिए प्लीज ओके। तो आदि, हमारी पंखुड़ी तो जा रही है, लेकिन उसकी वजह से लतिका जैसी बला तुम्हारे सिर से टल गई, वरना वो तो। अरे, इसे क्या हो गया अब? पंखुड़ी जी, आज आपको ऑफिस से सारे सामान कलेक्ट करने होंगे, तो मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ और आते वक्त कुल्लू के लिए शॉपिंग भी कर लेंगे। सुनो, कुछ दिनों के लिए आदि के सामने झगड़ा मत करना प्लीज। मुझे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। It's always you. सारी गलती मेरी है, मेरी माँ।
लेकिन अब जैसा सोचा है वैसे ही करो। अरे मॉम डैड आप दोनों? अजीब लग रहा है ना, इतने सालों बाद हम दोनों तुम्हारे आसपास इस तरह। इनफैक्ट मुझे खुद याद नहीं कि हम कब पिछली बार यूं तुम्हारे साथ। खैर हमारी छोड़ो, हमारी बात तो पुरानी हो चुकी है। पर तुम क्यों मुंह लटकाए हुए बैठे हो? क्यों उस लतिका के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो? अरे मिट्टी डालो। हाँ, वो भी कोई याद रखने की चीज है। हाँ आदि, लतिका या उसके झूठे एलिगेशंस के बारे में सोचकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट बेटा। जो लोग, जिनकी बुरी यादें तुम्हें सताती है, उन्हें एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। वो तो मैं वक्त के साथ भूल ही जाऊंगा मॉम। आई स्टिल कांट बिलीव कि लतिका ऐसा कर सकती है। कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? That's life. रोमियो, जिंदगी में बहुत बहुत किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर ज्यादातर लतिका जैसे लोग मिलते हैं। और पंखुड़ी जैसे लोग बहुत कम। भूले भटके से मिल भी गए ना तो समझो कि हमारी किस्मत अच्छी है। सही कह रहे डैड, पंखुड़ी जैसे ना बहुत कम होते हैं। मैं बहुत लकी हूं कि पंखुड़ी मेरी दोस्त है। इतनी जेन्युइन, इतनी सेल्फलेस। लेकिन अब वो कल चली जाएगी ना। लाइए, ये बैग्स मुझे दे दीजिए। आपने घर में बता दिया कि हम आ रहे हैं? शिवम जी, आज आप बहुत चुपचाप हैं। आपके मन में कोई उलझन है? अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मैं और आदि रात भर एक ही कमरे में एक साथ रहे थे। यही बात आपको परेशान कर रही है ना? रोमियो, क्यों ना हम तीनों आज कहीं बाहर डिनर के लिए चलते हैं? जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। और वहां मैं तुम दोनों को अपने पके हुए जोक सुना सुना कर इतना पकाऊंगा कि तुम लोग पागल हो जाओगे। क्या बोलती तू? हाँ, तीनों डिनर के लिए चलते हैं? डिनर के लिए नहीं मैडम, मैं अपने जोक सेशन के लिए रजामंदी मांग रहा हूं मोहतरमा। विल सी। और आप शहजादे, आपकी सवारी चलेगी? डैड आपने बुलाया और मैं नहीं आऊंगा, हो सकता है। अच्छा, पंखुड़ी को भी साथ में ले चलते हैं ना, हमारे साथ, तीनों के साथ। वो वैसे ही कल जा रही है और इस बहाने उसकी फेयरवेल भी हो जाएगी। Of course, that's a great idea. हाँ? किसी भी नॉर्मल इंसान के मन में ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। इसीलिए आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं उस वक्त आदित्य जी के घर नहीं पहुंचता और ये सब बातें नहीं सुनी होती, तो क्या फिर भी मेरे बिना कुछ पूछे मुझे सब कुछ बताती? जी जरूर बताती, क्योंकि कुछ बातों को जानना एक जीवन साथी का अधिकार होता है।
नाना जी, आप मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए? क्यों भाई? तुम हमारे कमरे में आ सकती हो, क्या हम तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था नाना जी। तो जाने की तैयारियां हो रही है। जी, वो हरीश अंकल का फोन आया था, तो उन्होंने मुझे अपने आदि और अवंतिका आंटी के साथ डिनर पे इनवाइट किया है, तो सोचा डिनर पे जाने से पहले ये सब पैकिंग कर लूं। चलो, तेरे कारण एक काम तो बहुत अच्छा हो गया। आदि अपने मॉम और डैड के साथ आज डिनर पर जा रहा है। तो कल तुम जा रही हो। अब कोई मेरे पास बहाना भी नहीं रहा, ना कोई अधिकार रहा कि मैं तुम्हें रोक सकूं। क्यों किया तुमने मोह इस बूढ़े नाना से? क्यों इस बूढ़े नाना की हर बात तुम मानती रही? क्यों परिवार के सब लोगों को एक करने में तुम लगी रही? क्यों आदत लगा ली तुमने? नाना जी, आपसे और इस परिवार से जो प्यार मिला है, उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने तो कभी घर की कमी महसूस ही नहीं होने दी, पर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। सॉरी नाना जी, प्रॉमिस तो बहुत बड़ा कर दिया था, पूरे परिवार को एक करूंगी, पर कुछ नहीं कर पाई। जानती हो पंकुड़, तुमने मेरे अंदर एक आस जगा दी है कि मेरा परिवार भी एक हो सकता है। पर एक शिकायत रहेगी मुझे, तुमसे नहीं, तुमसे जिंदगी से। क्या नाना जी? कि उसने तुझे आदि की दुल्हन बनने नहीं दिया। और आज मुझे इस वादे को तोड़ने दे बेटा, क्योंकि कल तो तू रहेगी नहीं अपने इस बूढ़े नाना को प्रॉमिस तोड़ने पर डांटने के लिए। अंकुड़ी चल। रोमियो, अभी तो खाना आया नहीं है, बात कर सकते हैं ना? वो तो डैड हम खाते वक्त भी कर सकते हैं ना। क्या बात कर रहा है यार? हाँ? अरे यार, खाते वक्त तो तब भी मना था जब हमारी जोर शोर से डेटिंग चल रही थी। रियली? मतलब आप और मॉम जब डेट पर जाया करते थे तो खाना खाकर वापस आते थे सिर्फ, दैट्स इट? और नहीं तो क्या, खाते वक्त बोलने की मनाही जो थी। मेरी मैडम की बात तो सही है ना, खाते वक्त बातचीत करना सेहत के लिए हानिकारक होता है, राइट। वैसे मैडम बटरफ्लाई, तुम बात कर सकती हो, पता है ना? आज हरीश और अवंतिका डिनर करने के लिए चले गए। पता चला कल दोनों साथ में गाना गा रहे हैं मिलके। नहीं, क्या बोल रही हो शीला, तुम क्या बोल रही हो? अरे कभी तो शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये सब उस पंखुरी की वजह से हो रहा है। कुछ करो अनुज, प्लीज कुछ करो। मुझे तो ना अब डर लगने लगा है। हरीश और अवंतिका का घर तोड़ने का जो हमारा बरसों पुराना सपना था, कहीं फाइनल स्टेज पे आके टूट ना जाए। आदि, कहीं लतिका वाली बात से अब भी परेशान तो नहीं हो? यस एंड नो मॉम। आज जो मेरे साथ हुआ ना, एक लड़की आती है और झूठा इल्जाम लगाती है। अज्यूम कीजिए कि
वो अपने साथ कोई झूठा मगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ या विटनेस लेकर आती, तो आप लोग उसे ही सही समझते हैं, राइट? और मुझे गलत? हाँ। तो क्या ऐसा ही कुछ डैड के साथ तो नहीं हुआ है? I mean, वो भी शायद मेरी सिचुएशन में थे और इनोसेंट है। या शायद आपको गलतफहमी हुई है मॉम। तो वो नाना मुझे समझा रहे थे ना उस दिन, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं खुद उस सिचुएशन से गुजरा ना, तो मैंने रियलाइज किया कि किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को बेगुनाह प्रूव करना ना इतना ही मुश्किल। आदि, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। खामखा आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाएंगे और ऐसा मौका हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। आई एग्री। आज की शाम नहीं यार। चला, तुम यही सोच रही होंगी ना कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद ये शिवम भड़का क्यों नहीं, उसे धक्का क्यों नहीं लगा। लेकिन होते हैं शिला, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिन्हें धक्का तो लगता है, लेकिन उस धक्के का उन्हें उस वक्त एहसास नहीं होता। लेकिन जब उन्हें धक्के का एहसास होता है, जलजला फैल जाता है। और भाई आखिर आदमी तो आदमी होता है ना। देखो आदि, तुम्हारे डैड और मेरे बीच चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन तुम्हारे लिए हम दोनों हैं और हमेशा रहेंगे बेटा। I agree. I really agree. You know? और यार, तू ना कल के बारे में ज्यादा मत सोच यार। कल क्या होने वाला है किसको पता? हाँ? गैस आप दोनों सही कह रहे हैं। हमें डिनर एंजॉय करना चाहिए। ऑर्डर करिए डिनर। एक्सक्यूज मी बेटा, प्लीज ऑर्डर लीजिए हमारा। I'd like a वेज क्लियर सूप। पंखुड़ी तू? चीज टोस्ट एंड टमेटो सूप। मैडम के लिए चीजी सैंडविच और ट्रेडिशनल हॉट एंड सार सूप। ये तुम्हारी मॉम की फेवरेट डिश थी। यही मंगवाया करती थे ना तुम हमेशा? Really? मैंने तो आपको पहले कभी ऐसा ऑर्डर देते हुए नहीं देखा मॉम। इंसान अपनी चॉइसेस बदल भी सकता है आदि, खासकर तब जब उसका अतीत उसके लिए सिर्फ कड़वी यादें छोड़ता था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।